हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। अभी नया टॉपिक है अपना गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। स्फेरिकल सरफेस होती है ना, उससे अपवर्तन। परावर्तन तो पढ़ लिया, अपवर्तन कैसा होता है उसको समझते हैं। बच्चों ध्यान रखना, देखो हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक माध्यम है जिसका ये फ्रंट पे जो है वो कैसा है, गोलीय। ठीक है बच्चों, इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 या μ2, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ ध्यान रखना इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक ये लाइन है जो इसके सेंटर से जाती है, स्फेरिकल सरफेस होगी, ये सीधी लाइन है। इसको हम सीधा बनाते हैं। ये इसका पॉइंट भी है, स्फेरिकल सरफेस है तो इस स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये मान लो इसका क्या है, सेंटर है। क्या है बच्चों, सेंटर। इसको दे दिया मैंने, इसको दे दिया O या इसको दे दिया C। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस जाएगा R क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या। बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है बच्चों, n1। और जो सूत्र बनता है वो फाइनल डेरिवेशन क्या होगा, सूत्र क्या होगा, वो होगा n2 बटा v माइनस n1 बटा u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बटा r। ये सूत्र हमें डेराइव करना है। v क्या होता है बच्चों, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, सतह से दूरी। u बिंब की सतह से दूरी। जो गोलीय सतह है, गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या। और n2 और n1 क्या है, अपवर्तनांक है। इस माध्यम का जो है, अंदर वाले माध्यम का अपवर्तनांक, जो गोलीय पृष्ठ जिससे बना है उसका अपवर्तनांक, और एक बाहर का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है बच्चों, डराइव करना है। अब यहाँ पे हम समझेंगे पूरी चीज को, डायग्राम के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर हमें अभी इस तरह से कि इस पृष्ठ से यहाँ कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, मतलब ये बिंब है तो बिंब का कुछ ना कुछ क्या बनेगा, रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब और बिंब को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और इस पूरे फिगर को हमें समझना है। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, डिराइव करना है कि गोलीय सतह से जब अपवर्तन होगा तो किस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन u v r में रिलेशन निकालना है। तो इसको समझना है बच्चों। अब एक बार इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं इसको स्टार्टिंग से आपको डिराइव करके बताता हूँ। ओके बच्चों, अब इसको डायग्राम को समझते हैं। मान लो यहां पर अपना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। एक प्रकाश किरण गई ऐसे, अब आपको पता है अभिलंब कहां से गुजरेगा, अभिलंब हमेशा C से गुजरता है। ये बच्चों अभिलंब इस बिंदु के, तो ये कोण कितना हो गया, ये कोण हो गया, मान लो बच्चों थीटा। अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है। अब ये क्या होगी, इस सतह से अपवर्तित होगी। आपको पता है बाहर का जो माध्यम है ये विरल है, ये सघन है। अंदर का माध्यम ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं कि n2 n1 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जाना सीधा चाहिए, पर ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और ये प्रकाश किरण याद आके आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये आ गया आपका आई।
ये कोण कितना हो गया, ये अभिलंब के साथ जो कोण बना है ये कितना होगा। आपको पता है इमेज के लिए कितनी दो लाइन चाहिए, ये तो एक होगी, एक क्या होगी सीधी जाएगी, जो सीधी जाती है प्रकाश किरण वो सीधी सीधी निकल जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवर्तन नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा u, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना रिलेशन क्या करना है, निकालना है। अब हमें अपना रिलेशन इस पूरे फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, अपने रिलेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। एक और चीज करेंगे, इसको मैंने दे दिया बच्चों पॉइंट दे दिया, ये दे दिया मैंने ए एम, क्या दे दिया एम, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया बच्चों पी डैश, क्या आ गया पी डैश, ध्यान रखना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अब एक और चीज, ये वाला कौन है, इसको दे दिया मैंने अल्फा, क्या दिया अल्फा, ये कौन है, इसको दिया बीटा, और ये कौन है, इसको दिया गामा। सारी बातें ध्यान रखनी इसी क्रम के अंदर। अल्फा आपतित किरण का कोण है ना सतह के साथ, इस प्रकाश अक्ष से मुख्य अक्ष के साथ कोण, अल्फा क्या है लिख सकते हैं, आपतित किरण का मुख्य अक्ष के साथ कोण। बीटा ये क्या होती है, अभिलंब, अभिलंब का मुख्य अक्ष के साथ कोण। ठीक है। गामा अपवर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ कोण। मुख्य अक्ष के साथ कोण। ठीक है। थीटा 1 कैसा कोण है, आपतन कोण। थीटा 2 कैसा कोण है बच्चों, अपवर्तन कोण। ठीक है। तो बच्चों ये सारी बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है बच्चों, तो इससे हम लोग अभी समझेंगे बहुत सारी बातों की, ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए। इसको भी ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ। अल्फा बीटा गामा थीटा 1 थीटा 2, ये अल्फा ये बीटा ये गामा ये थीटा 1 थीटा 2, सारे एंगल काम आएंगे बच्चों। एक एक एंगल अपने को इस रिलेशन में क्या आएगा बच्चों, अच्छे से काम आएगा। ये रिलेशन अपना बनेगा, इसमें रिलेशन कैसे बनेगा इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप बच्चों एक बार इस चीज को अच्छे से इतने को नोट कर लो। ठीक है। और ध्यान रखना ये वाला माध्यम ध्यान रखना बच्चों क्या है, सघन है, और बाहर वाला क्या है बच्चों, विरल। ये कंडीशन अपने को पहले से अज्यूम करके रखनी है। तो बच्चों इसको आप एक बार नोट कर लें। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ रिलेशन की हम लोग बात करते हैं अच्छे से। अब हम थोड़ी गणित यूज करेंगे, ये हमें पता है। अब मैं कुछ गणित यूज करूं बच्चों, उसके लिए हमें कुछ कोणों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको हम समझेंगे। ट्राइंगल ले लिया मैंने OMC, बच्चों देखते जाना समझना गणित। OMC ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यहां बना देता हूं, ये O ये M ये C, ये कौन अल्फा ये कौन बीटा, और ये कौन थीटा। आपको पता है त्रिभुज का बाह्य कोण अंतःकोणों के सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा।
थीटा वन बराबर अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोणों के योग के तुल्य होता है। सम्मुख अंतःकोणों के योग के तुल्य होता है। एक तो रिलेशन आ गया थीटा। बच्चों दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज MCMI है, MCI में कौन सा? MCI, ये त्रिभुज ऐसा है, ठीक है। यहाँ कोण देख लो बच्चों, ये कोण कितना है? थीटा 2। ये कोण कितना है? गामा। ये कितना है? बीटा। सेम चीज क्या हो जाएगा? बीटा बराबर थीटा 2 प्लस गामा। सेम बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोणों के, तो थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 2। थीटा 1 मिल गया, थीटा 2 मिल गया। ये हमारे बहुत काम के हैं, ये हमें ध्यान रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन थीटा 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा, दूसरा इक्वेशन थीटा 2 बराबर बीटा माइनस गामा। दो इक्वेशन हमको बच्चों मिल गई है, ध्यान रखना। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे आगे बहुत काम आएगी। पहले में सेम लगाया, कौन सा? त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोणों के। कौन सा त्रिभुज लिया? OMC, थीटा 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा। MCI, बीटा बराबर थीटा 2 प्लस गामा, तो थीटा 2 बराबर बीटा माइनस गामा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसको आप बच्चों नोट करो। ओके बच्चों, तो बच्चों अब देखो मैं एक बार रिलेशन वापस देख लेता हूं। पहला रिलेशन क्या मिला हमको? थीटा 1 यहाँ लिख ले लो, थीटा 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा, और थीटा 2 बराबर हमको क्या मिला? बीटा माइनस गामा। ये दो रिलेशन हमको मिले, 1 और 2। अब आगे देखो बच्चों, ये लिखे मैंने, वापस लिखे ताकि हमारे काम आएंगे अभी। अब बच्चों देखो अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, दर्पण का द्वारक, ये दर्पण है ना, इसका द्वारक बहुत छोटा होता है, तो जो ये P बिंदु है, P डैश, दोनों को एक ही बिंदु माना जा सकता है, संपाती माना जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि छोटे, बहुत ही ऐसा, बहुत ही पतला सा ऐसा लेंस होता है, जिसमें ये और ये दूरी बहुत ही क्या होती है? कम होती है, इसलिए ये दूरी बहुत कम होती है। ध्यान रखना, गोलीय सतह का द्वारक बहुत छोटा होने के कारण P व P डैश को संपाती माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? संपाती। संपाती का मतलब एक ही बिंदु माना जा सकता है, ये वर्ड ध्यान रखना, संपाती। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज OMP डैश में। ये अल्फा है, tan अल्फा क्या होता है? लंब बटा आधा। ये क्या आ गया? MP, इसको मैंने कितना मान लिया? H मान लिया। कितना मान लिया? H। तो ये त्रिभुज है, तो ये H लंब बटा आधा, आधार कितना? U। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है हम हमेशा दूरियां कहां से मापते हैं? इस P से। इससे दूरी, अब ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा है, इसके विपरीत क्या होगी? नेगेटिव। चिन्ह परिपाटी तो ध्यान रखनी है, तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? H बटा U माइनस U। तो क्या हो जाएगा? H बटा माइनस U, समीकरण नंबर 3। अब देखो त्रिभुज MP डैश C, यहां क्या ले लेंगे? MP डैश C, बीटा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेम, लंब बटा आधा, H बटा ये कितना होगा? R। ये प्लस होगा क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं आपतित किरण की दिशा में, तो क्या होगा? H बटा R, समीकरण नंबर 4।
त्रिभुज एम पी डैश आई में क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ एम पी डैश आई एच और ये कितना होगा वी, टेन गामा बराबर एच बटा वी। यहां तो प्लस लेंगे क्योंकि हम आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, समीकरण नंबर 5। और ध्यान रखना यहां पे कोण क्या होते हैं, बहुत अल्प होते हैं। अल्फा बीटा गामा बहुत अल्प होते हैं, ध्यान रखना हमेशा ये कंडीशन ध्यान रखनी है, अल्प होते हैं तो क्या है, टेन अल्फा बराबर कितना हो गया, एच बटा माइनस यू। टेन बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा बराबर कितना हो गया, एच बटा आर। और टेन गामा बराबर क्या हो गया, गामा बराबर क्या हो गया, एच बटा, ये ध्यान रखना। तो ये तीनों बातें बच्चों एक बार देख रहा हूं, दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान रखना। हाँ बच्चों बराबर दिख रहा है, टेन अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर बीटा, टेन बीटा बराबर बीटा, टेन गामा बराबर गामा। इसको दिया समीकरण नंबर 6, इसको दिया 7, इसको दिया 8। ध्यान रखना ये बहुत काम आएगा। हम लोगों ने क्या किया, टेन अल्फा की, टेन बीटा की, टेन गामा की वैल्यू निकाली। कौन छोटे होते इसलिए टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को बीटा, टेन गामा को टेन गामा लिख लिया। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको मिल गई बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको मैं इरेज कर लूंगा, इसको इरेज कर लेता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों देखो हमेशा ध्यान रखना, स्नेल का नियम लगाते हैं अपवर्तक सतह के लिए, अपवर्तन के लिए। कौन सा नियम बच्चों, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हमको पता है, उसका एक रूप मैंने आपको बताया था। वो क्या था कि हमें पता है कि n1 sin i या μ1 sin i बराबर μ2 sin r, ये हम सबको पता है। यहाँ i बराबर θ1, r बराबर θ2 और μ1 बराबर n1, μ2 बराबर क्या हो गया n2। तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू साइन θ1 बराबर n2 इंटू साइन θ2। सेम आ गया, या i बराबर θ1 और r बराबर θ2। θ1 व θ2 बहुत अल्प होते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन θ1 बराबर क्या होगा, θ1 और साइन θ2 बराबर क्या होगा, θ2। तो क्या आ जाएगा, n1 इंटू θ1 बराबर क्या आएगा, n2 इंटू θ2। ये आ जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 9। θ1 सेम tan वाला जो प्रोसीजर किया हुआ यहां पर n1 θ1 बराबर n2 θ2। अब हमारे पास θ1 θ2 की वैल्यू है जिसको मैं यहां पुट कर सकता हूं, उसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं और हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। बच्चों एक बार आराम से इसको नोट कर लो, आराम से नोट। बच्चों माइनस क्यों लिया, ये चिन्ह परिपाटी के कारण। ध्यान रखना यहाँ जो माइनस आया है वो किसके कारण आया बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। समीकरण 9 तक याद हो गए। ट्रायंगल लिए, अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा, टेन की वैल्यू निकाली, छोटे होने के कारण अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, स्नेल का नियम लगाए। अब देखो ये मैं ये रखता हूं, इसको मिटा नहीं रहा ऊपर वाले को। अब देखो यहां तक मिटा देता हूं, नीचे अपने को काम आएगा। अब क्या लिखते हैं, अब यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण 9 क्या है, n1 θ1 बराबर n2 θ2।
समीकरण नंबर 9। समीकरण 1 व 2 से θ1 व θ2 का मान रखने पर, θ1 व θ2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, n1 इंटू θ1 बराबर अल्फा प्लस बीटा और n2 θ2 बराबर बीटा माइनस गामा। ये आ गया बच्चों, बीटा वाला आ गया। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। बीटा वाले को एक साइड कर दो, अल्फा गामा को एक साइड। n1 अल्फा प्लस n2 गामा इधर आया, n2 बीटा माइनस n1 बीटा। अब क्या करते हैं, 6, 7, 8 से अल्फा बीटा गामा का समीकरण नंबर 6, 7 व 8 से क्रमशः अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर ठीक है, मान रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, या चल रहा है ये n1 इंटू अल्फा h अपॉन माइनस यू प्लस n2 गामा h अपॉन v बराबर n2 बीटा कॉमन ले लिया, या n2 बीटा की जगह क्या जाएगा, h अपॉन r माइनस n1 h अपॉन। अब क्या किया बच्चों, देखो h तो सब जगह क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन v बराबर h का कैंसिल हो गया, 1 बटा r आ गया कॉमन, क्या रह गया n2 माइनस n। इसको लिखा n2 बटा v माइनस n1 बटा u, इसको लिख लिया n2 माइनस n1 बटा r। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बच्चों, ये फाइनल आपके सामने। तो बच्चों ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम, त्रिभुज के कुछ फॉर्मूलाज, इन सबको मिला के हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला बनाओ, ये फॉर्मूला हमारे आगे बहुत काम आएगा। हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र, क्योंकि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7-8 वीडियोस बनेंगे इसके आधे घंटे के, तो इसको पूरा अच्छे से समझना। आप इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखता हूं। फॉर्मूला अपने सामने है। अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स और लेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप लोगों तक प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू बच्चों।